हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश NCERT क्लास 6 के 7 चैप्टर की रीडिंग करेंगे जिसका टॉपिक है फेयर प्ले। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ किया है जो कि तुम्हें लगा हो कि गलत है? वॉट डिड यू डू देन? तो फिर तुमने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या तुम चुप रहे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? या फिर तुमने अपने फ्रेंड को बताया कि तुम क्या सोचते हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स। इस स्टोरी को पढ़िए जो कि टू फ्रेंड्स के बारे में है। हु हैड टू डिसाइड वॉट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, फ्रेंडशिप या फिर एनमिटी। एनमिटी मीन्स होता है शत्रुता। और अ सेंस ऑफ वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। फेयर प्ले, आगे पढ़ते हैं। ये पार्ट में 3 पार्ट्स में आपको स्टोरी दी गई है। पार्ट 1, जुम्मन शेख। ये जो 2 फ्रेंड्स हैं उनमें से एक का नाम है जुम्मन शेख और दूसरे का नाम है अलगू चौधरी। ओके, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर 2 फ्रेंड्स, वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत, उसका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दैट व्हेन ईदर ऑफ दैम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, यहाँ तक कि उन दोनों में से जब भी कोई एक गांव से बाहर जाता है, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता है, उसे लुक आफ्टर करता है। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों की ही विलेज में सब लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी। देखो बच्चों, आंट कहते हैं, आंट हम इंग्लिश में सभी को आंट बोलते हैं, चाची, बुआ, काकी, मासी, सबको आंट बोलते हैं। तो हम स्टोरी में शायद आगे बताया जाएगा कि आंट कौन है। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम, जो कि उनके पास प्रॉपर्टी थी उन्होंने उसे ट्रांसफ़र किया था, किसके नाम? जुम्मन के नाम। ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम, और मतलब उन्होंने ये सोच के उसको ट्रांसफ़र किया अपनी प्रॉपर्टी कि वो जब उनके साथ रहेंगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, तो वो उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड, और उसके बाद सिचुएशन जो थी वो सब कुछ बिल्कुल बदल गया। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो ओल्ड रिलेटिव, उसकी जो आंट है उनके लिए दिया हुआ है जो कि बूढ़ी है, कि वो जुम्मन और उसकी फैमिली उनसे क्या हो गए? टायर्ड हो गए, यानी कि उनसे वो लोग बहुत थक गए उनके साथ रहते रहते। जुम्मन बिकेम एन एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन क्या हुआ उनके साथ अब इस तरीके से रहने लगा, अच्छे से बिहेव नहीं करता था, ऐसे ही उसकी पत्नी भी उनके साथ रहने लगी। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, यहाँ तक कि उनको क्या होने लगा? ग्रज्ड मीन्स होता है अनिच्छा पूर्वक, यानी कि अपनी मर्जी से कुछ ना करना, यानी कि जब उनको वो जो थोड़ा सा खाना देना होता था, जब जुम्मन उनको थोड़ा खाना देने के लिए जाता था तो उसके लिए भी वो लोग उनसे इस तरीके से बिहेव करते थे जैसे कि मानो वो उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। शी swallowed these insults along with her food फॉर अ फ्यू मंथ्स, उनके साथ जो ये थोड़ा सा खाना देने के लिए उनकी जो इंसल्ट होती रहती है कुछ महीनों तक तो उन्होंने उसे बर्दाश्त किया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन जो पेशेंस होता है, हमारा जो धैर्य होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। वन डे शी स्पॉक टू जुम्मन, एक दिन उन्होंने जुम्मन से कहा, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, अब ये स्पष्ट हो चुका है। ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट या क्लियर हो चुका है कि अब मैं तुम्हारे घर में, तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, तो तुम एक काम करो, मुझे मेरा मंथली अलाउंस देना शुरू करो। मंथली अलाउंस होता है बच्चों, अलाउंस मीन्स होता है भत्ता, मंथली मीन्स महीने का, यानी कि महीने का जो खर्च होता है। सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे कि मैं अपना एक सेपरेट किचन बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी जानती है कि घर को किस तरीके से चलाना है, बहुत अच्छे से जानती है। बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली,
तो उसने जुम्मन ने कहा, बहुत ही बेशर्मी से उसने जुम्मन ने कहा, शेमलेसली होता है बेशर्मी से, उसने कहा उसे अपनी आंट से कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेरी पत्नी बहुत अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। उसके ये जो वर्ड्स थे उसने आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस केस को विलेज की पंचायत में ले जाएंगी। बच्चों ग्राम में क्या होता है, किसी भी जब केस होता है तो वहाँ पे आपके ये सब तो होते नहीं हैं वकील वगैरह, और आपको कोर्ट वगैरह नहीं होता, वहाँ पे विलेज में कुछ पंच होते हैं, वही लोग सबके जो केसेस होते हैं गांव में उनका डिसीज़न लेते हैं। फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा कि वो ओल्ड लेडी जो थी वो देखी जाती थी कि वो गांव में लोगों को अपने केस के बारे में एक्सप्लेन करती थी और उनसे अपने सपोर्ट यानी कि उनको खुद को सपोर्ट करने के लिए कहती थी। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोग तो उनके साथ सिंपैथी दिखाते, यानी कि कुछ लोग तो उनके साथ थोड़े से सिंपैथी दिखाते। अदर्स लाफ्टर, जबकि कुछ लोग जो थे वो उनके ऊपर हंसते। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू, और उनमें से कुछ उनको सलाह देते मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वो अपने जो झगड़ा हुआ है उनके भतीजे और उसकी वाइफ के साथ में वो क्या करें, उसको बंद कर दें। अब एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, और सबसे लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आई एंड स्पोक टू हिम, और उससे बात की। यू नो, क्या तुम्हें पता है, चाची, देखो बच्चों ये ना चाची भतीजे हैं दोनों, ओके। आंट जो है वो उसकी चाची के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, और नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा, ठीक है। जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू ने कहा कि आंटी आप, चाची आप तो जानती हैं कि जो जुम्मन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके ख़िलाफ़ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम, लेकिन आंटी ने कहा कि क्या ये सही है मेरे बच्चे कि तुम चुप रहो, मम यहाँ पे दिया है क्वाइट यानी कि चुप होने के लिए, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, और तुम कुछ भी ना बोलो जो चीज़ सच है उसके लिए, ओके। तो जस्ट एंड फेयर प्लीडेड द ओल्ड लेडी, जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने अपने जो केस के बारे में बताते हुए उन्होंने ये बात कही। प्लीडेड मीन्स होता है किसी बात के बारे में बताना या वकालत करना। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सैड, उन्होंने कहा, आंटी ने उससे कहा कि पंचायत में आओ और जो सच है वो बोलो। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उनके जो शब्द थे वो अलगू के कानों में बजते रहे। अब पार्ट 2 देखते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड, अब क्या हुआ था, पंचायत रखी गई। द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनान ट्री, उसी दिन शाम को जो पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड साइड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि वॉइस जो पंच होगा उसकी जो आवाज़ होगी यानी कि उसका जो फैसला होगा वो भगवान की आवाज़ होगी, यानी कि भगवान का फैसला होगा। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, चलो मेरी आंटी को हेड पंच नॉमिनेट करने दो, यानी कि हेड पंच को चुनने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके जो भी डिसीज़न होगा पंच का मैं उसका पालन करूँगा, यानी कि उन्हें मानूंगा उसके डिसीज़न को। द पंच नोज इधर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना कोई फ्रेंड होता है ना ही कोई उसका शत्रु होता है। What do you say to अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, बूढ़ी आंटी ने कहा कि तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहोगे। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, अपने इस भाग्य पे मतलब उसे खुशकिस्मती पे मन ही मन खुश होता हुआ जुम्मन बोला, ठीक है चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा कि चाची आप मेरी फ्रेंडशिप जो अलगू के साथ में है उससे आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंट ने कहा मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी इस मित्रता के लिए, अपनी कंसाइंस मीन्स होता है जमीर या फिर अच्छे बुरे की जो समझ होती है उसको, कि तुम अपनी मित्रता के लिए अपनी जमीर को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, तुम जानते हो कि पंच के हृदय में भगवान का वास होता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और बूढ़ी आंटी ने उस केस को अपने को बताना शुरू किया। जुम्मन ने कहा,
अलगू से, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट मेरी भी उतनी ही प्रिय हैं जितने कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंट दोनों बराबर हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगिन जुम्मन, जुम्मन ने बताना स्टार्ट किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी को मुझे ट्रांसफ़र किया। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उनको प्रॉमिस किया कि जब तक वो मेरे साथ रहेंगी मैं उनकी देखभाल करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन कुछ समय बाद मेरी पत्नी में और आंटी के बीच में कुछ झगड़े होने लगे। क्वेरल्स मीन्स लड़ाई झगड़ा जो होता है, जो कि मैं जिसे स्टॉप नहीं कर पाया, बंद नहीं कर पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, लेकिन अब मेरी आंटी मुझे मंथली अलाउंस यानी कि महीने के भत्ते के लिए मुझे क्लेम कर रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, ये बस यही सब कुछ है जो मुझे कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर, अब क्या था इसके लिए जुम्मन को क्रॉस एग्जामाइंड, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, उसके लिए कि उसे सभी ने क्रॉस क्वेश्चंस करना शुरू किया। सभी ने उसे पूछा अपने अपने तरीके से, उन सबको उससे जो भी कुछ पूछना था। देन अलगू अनाउंस्ड, और उसके बाद अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम सभी अब मैटर के बारे में केयरफुली हमने देखा, सावधानीपूर्वक हमने समझा। इन आर ओपिनियन, मेरे विचार से, यानी कि हमारा जो विचार है, हमारे विचार से जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन को पे करना चाहिए आंट अ मंथली अलाउंस, अपनी आंटी को महीने का भत्ता देना चाहिए। और एज द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर, नहीं तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उसे वापस कर देनी चाहिए। नाउ टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब क्या था, ये जो डिसीजन हुआ उसके बाद में वो दोनों जो फ्रेंड्स थे बहुत ही कम साथ में देखे जाते। सेल्डम मीन्स होता है रेयरली, यानी कि कभी कभी। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, उन दोनों की फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था वो अब टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, यहाँ तक कि जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन बन चुका था और अपना बदला उसे वापस लेना चाहता था। पार्ट 3, डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड एज इल लक, और दुर्भाग्यवश, वुड हैव इट, कुछ ऐसा हुआ, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, अलगू चौधरी ने खुद को एक बुरी कंडीशन में पाया। टाइट स्पॉट मीन्स होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि बहुत ही मुसीबत की स्थिति में उसने अपने आप को पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लक्स डैड, उसके पास एक पेयर था बैल का, ब्लक्स मीन्स होता है बैल, उनमें से एक मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसमें से जो बचा था, उसके पास एक पेयर था ना मतलब का, एक तो उसमें से मर गया, जो बचा था उसे उसने समझू साहू को सेल कर दिया, उसे बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि गांव का एक कार्ट ड्राइवर, यानी कि जो होते हैं ना गाड़ी चलाने वाला था, वो ब्लक कार्ट्स को चलाता था, यानी कि बैलगाड़ी को चलाता था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, उन दोनों के बीच में ये बात हुई दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लक्स इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर साहू जो है उस बैल के पैसे वापस, बैल के पैसे उसको दे देगा अलगू को। इट सो हैपन दैट द ब्लक डैड विद इन अ मंथ, लेकिन ऐसा हुआ कि एक ही उस महीने के अंदर ही जो वो बैल था वो उसकी डेथ हो गई। सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लक्स डेथ, वो जब वो मर गया था उसका जो बैल था, उसके काफ़ी महीनों बाद अलगू ने रिमाइंड करना चाहा साहू को कि वो उसके पैसे जो हैं वो उसे दे दे। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू बहुत गुस्सा हुआ। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर दैट रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, साहू ने गुस्सा होते हुए उसे कहा कि वो रेस्ट बीस्ट, देखो बच्चों यहाँ पे रेस्ट दिया हुआ है खराब, और बीस्ट होता है जानवर, यानी कि मैं उस ख़राब जानवर के लिए तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता। ही बॉट अस नथिंग बट ruin, उसने हमें कमा कर तो कुछ नहीं दिया कि सिवाय बर्बादी के। आई हैव अ ब्लक
मेरे पास एक बैल है, यूज़ इट फॉर अ मंथ, उसे तुम एक महीने के लिए यूज़ करो एंड देन रिटर्न इट टू मी, और उसके बाद मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, उस मरे हुए बैल के लिए मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। ही सैड एंग्रीली, उसने गुस्से में अलगू से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया कि वो इस केस को पंचायत में ले जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के बाद दोबारा ये पंचायत रखी गई। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, अब जो पंचायत होने लगी उसके लिए प्रिपरेशन यानी कि तैयारियां शुरू होने लगी। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग दिस देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टीज जो थी लोगों से अपने केस के बारे में बताने लगी और उनसे सपोर्ट की डिमांड करने लगी। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, अब सेम उसी प्लेस पर पंचायत रखी गई बनियान ट्री के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सैड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की जो आवाज़ होगी वो भगवान की आवाज़ होगी। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को अपना हेड पंच नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन के साथ जाऊंगा और उसका पालन करूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने अपना चांस देखा और जुम्मन का नाम प्रपोज किया, क्योंकि जुम्मन, वो साहू जानता था कि जुम्मन और अलगू अब दुश्मन बन चुके थे पुराने डिसीजन के बाद। तो अलगूज हर्ट सैंक, अलगू का जो हर्ट हुआ उसे क्या अब थोड़ा सा डर लगा, वो थोड़ा सा सहम गया और टर्न्ड पेल यानी कि वो पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब वो क्षण आ गया था, वो मोमेंट आ गया था कि जो जुम्मन था वो हेड पंच बना। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उसे क्या हुआ, जैसे ही वो हेड पंच चुना गया उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने इस पद का उसे महसूस हुआ कि जिस पद पे वो बैठा हुआ है यानी कि वो हेड पंच बन गया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो उस बड़ी जगह पे बैठने के लायक है। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या ये टाइम है उसका रिवेंज वापस लेने के लिए। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता गया और बार बार सोचता गया। नो ही मस्ट नॉट, नहीं। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, उसने कहा नहीं, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सच बोलने के रास्ते में नहीं आने देगा। एंड डूइंग जस्टिस, और वो न्याय करेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ही अपने केस के बारे में बताने लगे। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड, दोनों को क्रॉस एग्जामाइंड किया गया। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और जल्दी ही उसे बहुत गहराई तक केस को देखा गया, उसके बारे में गौर किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, और फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया। इट इज़ आर ओपिनियन, हमारा विचार है, दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लक, कि साहू को अलगू के बैल के पैसे देने चाहिए। व्हेन साहू बॉट द ब्लक, जब साहू ने ब्लक को ख़रीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, उस टाइम पे ना ही उसे कोई डिसेबिलिटी थी और ना ही वो किसी बीमारी से सफ़र कर रहा था। द डेथ ऑफ द ब्लक वॉज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश उस ब्लक की डेथ हुई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी इस फीलिंग्स को छुपा न सका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और खड़ा होकर बार बार बहुत जोर जोर से कहने लगा, विक्ट्री ऑफ टू द पंचायत, यानी कि पंचायत की विजय हो। दिस इज़ जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच के हृदय में भगवान का वास होता है। सून आफ्टर, जल्दी ही, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है बच्चों, उसने क्या किया, गले लगाया, किसको, अलगू को। एम्ब्रेस यानी कि गले लगाना या फिर आलिंगन करना। ओके, अलगू को गले लगाया और उससे कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, पुरानी जो पिछली पंचायत थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज, आज मुझे एहसास हुआ, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, ये पंच बनना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का ना ही कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई एनिमी होता है, यानी कि ना कोई मित्र होता है और ना ही कोई शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय जानता है। दैट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कि कोई भी जो जस्टिस यानी कि जो न्याय का रास्ता है, न्याय का जो पाथ है, उससे अछूता ना रहे। डेविएट मीन्स लीव, यानी कि उससे ना बचे, सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, और सत्य ही सामने आता है, चाहे वो दोस्ती हो या फिर शत्रुता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट,
अलगू ने अपने फ्रेंड को फिर से गले से लगाया, उसका आलिंगन किया और रो गया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उसके आंसू आ गए, उसके जो टीयर्स थे उसने उनके बीच में हुई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को धो दिया। बच्चों, ये जो स्टोरी है इसकी राइटर हैं प्रेमचंद। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, इसकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।